गोमती नगर के बीचों बीच 20 एकड़ में फैला जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, जिसे समाजवादी सरकार ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर के तौर पर तैयार करवाया था, आज अपनी बदहाली की कहानी खुद बयां कर रहा है। करीब 865 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाला ये प्रोजेक्ट 2013 में शुरू हुआ, लेकिन 2017 में सत्ता परिवर्तन होते ही इसका काम रोक दिया गया। उस वक्त फिनिशिंग समेत केवल 50 करोड़ रुपए का काम बाकी था, जो कभी पूरा ही नहीं हो पाया। नतीजा, लगभग तैयार ये भवन इमारत 9 साल तक ताले में बंद धूल फांकती रही। अब 9 साल बाद तस्वीर बदलने की सुगबुगाहट है। शासन स्तर पर लगातार बैठकें हो रही हैं और इस बदहाल पड़े सेंटर को दोबारा जीवित करने के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के नए बजट की योजना बनाई जा रही है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा तीखा सवाल खड़ा होता है, अगर ये इमारत समय रहते चालू कर दी जाती तो क्या आज जनता की गाड़ी कमाई के 100 करोड़ रुपए दोबारा खर्च करने की नौबत आती? 9 साल की प्रशासनिक बेरुखी ने इस हाईटेक सेंटर को खंडर में तब्दील कर दिया। जो लिफ्ट कभी आधुनिक तकनीक और लग्जरी का प्रतीक थी, वो अब जंग खाकर पूरी तरह से जाम हो चुकी है। चिंतक जयप्रकाश नारायण के नाम पर बना JPNIC के अब दिन बहुरने वाले हैं। लगभग 9 साल बाद ये दिन आ रहा है जब JPNIC को लेकर के सरकार की तरफ से पॉजिटिव चीज़ें की जा रही हों। अब ये आप देखिए कि ये पूरी बिल्डिंग है, ये हाई लेवल बिल्डिंग है और राजनीति की सबसे चर्चित बिल्डिंग कहा जा सकता है। जिस तरीके से इस बिल्डिंग को लेकर के चर्चाएं रही, विवाद रहा, आप सामने देखेंगे तो वो बड़ा हेलीपैड बना हुआ है और इसी तरीके से हेलीपैड के साथ साथ तमाम चीज़ें जो हैं वो हाईटेक इस पर बनाई गई हैं। लेकिन अब ये पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो रहा है। उस समय समझिए कि 2013 में इसकी जब शुरुआत अखिलेश यादव करते हैं, उसके बाद 2017 तक में इस बिल्डिंग लगभग बनकर तैयार हो जाती है। फिनिशिंग का काम बाकी रहता है और उसके बाद ही इस प्रोजेक्ट पर विराम लग जाता है, विवाद होता है। विवाद के बाद इसको सील कर दिया जाता है, LDA इसको अपने कब्जे में लेती है। आप देखेंगे कि बिल्डिंग जो है वो पूरी तरीके से अब टूटना शुरू हो गई है। तमाम जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो रही हैं, टाइल्स टूट रही है, इसके अंदर जो चीज़ें फिनिशिंग की लगाई गई है, अब देखिए जो ये लाल रंग की आपको फिनिशिंग दिख रही है, ये पूरी तरीके से अब उखड़ना शुरू हो गई है। सामने आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से अब वो चीज़ें टूटना शुरू हो गई है। तो ये कहा जा सकता है कि अब जो प्रशासन है वो जाग रहा है और इसको बहुरने की बात कर रहा है। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर में 9 साल तक इसमें क्या रहा। अभी ये माना जा रहा है कि लगभग 100 करोड़ से अधिक पैसे खर्च कर इसको सजाया और संवारा जाएगा। और जैसा कि आधार अगर बात करें तो इस योजना को बनाई जा रही है और शासन में बैठकर पूरी तरीके से अफसर इस जानकारी को ले रहे हैं कि आखिर में इसको किस तरीके से फिर से तैयार किया जाए। इसकी बात करें तो JPNIC का निर्माण 2013 में शुरू हुआ था। साल 2017 में निर्माण पूरा होने से पहले ही इसको बंद कर दिया गया। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जयप्रकाश पर कई बार राजनीतिक विवाद जो है वो साफ नजर आया था, कई बार विवाद देखने को मिला था। लेकिन क्योंकि इससे पहले माल्यार्पण को लेकर के भी विवाद देखने को मिला, तमाम ये चीज़ें इस बिल्डिंग में हैं। ये कहा जा रहा था कि ये अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार जाने के बाद से 2017 में इस पे रोक लगाई जाती है, LDA के कब्जे में ये जाता है। अब धीरे धीरे करके पहले इसमें पार्किंग शुरू की गई, आप देखेंगे कि पार्किंग सामने है। उसके बाद अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये पूरी बिल्डिंग बनाई गई थी, ये उत्तर प्रदेश में एक राजस्व की सबसे बड़ी चीज़ें हो सकती थी। लेकिन इस बिल्डिंग में 800 से अधिक करोड़ रुपए खर्च हुए हों, उसके बाद वो बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो गई हो। यानी ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये सफ़ेद हाथी साबित हो रही है और किसी काम की अभी तक नहीं थी। जो चीज़ें इसके अंदर थी वो भी बेकार हो रहे थे और पूरी तरीके से ये बिल्डिंग जो है वो खंडहर में तब्दील हो रही है। पूरे अंदर की बात करें तो अंदर में भी आप जो सामान लगे हुए थे वो टूटते नज़र आ रहे हैं और अब धीरे धीरे करके ये जो बिल्डिंग है उसको लेकर के कई बार राजनीतिक जो बाजार है वो गर्म रहा। तमाम तरह के आरोप लगाए जाते रहे, लेकिन इस बिल्डिंग को लेकर के किसी प्रकार से कोई चीज़ें देखने को नहीं मिली। लेकिन अब ये सरकार की मंशा आ रही है कि इस बिल्डिंग को फिर से एक बार। सवाल सिर्फ रखरखाव या बजट का नहीं है, सवाल उस जवाबदेही का है जो अब तक तय नहीं हुई। अगर निर्माण कार्य में कोई गड़बड़ी या घोटाला था तो 9 साल में जांच पूरी क्यों नहीं हुई? अगर प्रोजेक्ट में कोई खामी थी तो इसे जनता के उपयोग में क्यों नहीं लाया गया? अगर भ्रष्टाचार हुआ था तो दोषियों पर ठोस कार्रवाई कहाँ है? और अगर कोई दोषी नहीं मिला तो 9 साल तक जनता की इस राष्ट्रीय संपत्ति को यूं ही सड़ने क्यों दिया गया? जो बिल्डिंग ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिस बिल्डिंग में इतने करोड़ रुपए लगे हों और मल्टी लेवल सारी चीज़ें हों, हाईटेक सारी चीज़ें हों, उस बिल्डिंग की पहचान अब ये टीन रह गई है। अब ये देखिए कि ये टीन लगा हुआ है, पीछे आपको ईंट की दीवार दिखेगी, उसके बाद ये आपको
एक लोहे का गेट दिखेगा, यही एक गेट है। आप देखिए कि अब इस बिल्डिंग की पहचान केवल ये टीन हो गई है। जिस बिल्डिंग की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताया जा रहा था कि ये बिल्डिंग की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली थी, उस बिल्डिंग की पहचान अब केवल ये टीन बता रही हैं। आप यहाँ से अगर नज़र डालेंगे तो आप देखिए ऊपर उस बिल्डिंग में JPNIC लिखा हुआ है और उसी के जस्ट पीछे आप देखेंगे तो आपको हेलीपैड नज़र आएगा। और ये बिल्डिंग बताया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की एक अलग पहचान बनने वाली थी, लेकिन अब ये बिल्डिंग केवल खंडहर के रूप में बन चुकी है। अब यहाँ पर लिखे नाम भी टूटने शुरू हो गए हैं। आप देखिए कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर था, ये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था और अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की पहचान ये जो लोहे के टीन और लोहे की चीज़ें लगी हुई हैं ये पहचान हो चुकी हैं, ये इसकी पहचान है। हालांकि इस पहचान को लेकर बात करें तो इसके अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीज़ें बनी थी वो पहचान थी, लेकिन क्योंकि पिछले जो 9 सालों में इसकी पहचान नई निकल कर आई है और ये टीन की जो बाउंड्री है, जो दीवार है, ये पहचान बन चुकी है। सामने देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो गई हैं। और अंदर आप देखिए तो जहाँ पर ये काम करने के लिए इसको बड़ी स्क्रीन बनाई गई थी, बड़ा चीज़ें बनाया गया था, काउंटर बनाया गया था, वहाँ अब केवल लोग सोने का काम करते हैं और ये धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है वो उखड़ना शुरू हो गई हैं। आप देखिए कि ये टाइल्स और ये सारी चीज़ें टूटना शुरू हो गई हैं। तो कहा जा सकता है कि अब इस JPNIC की चीज़ें पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो रही हैं। भले ही 9 साल इसको लग गए हों, लेकिन अभी तक इसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। अब सरकार की तरफ से सुगबुगाहट। JPNIC अब सिर्फ एक इमारत नहीं रह गई है, ये उत्तर प्रदेश की सियासी खींचतान का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी है। हर साल 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यहां सियासत का पारा चढ़ जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहां माल्यार्पण के लिए पहुंचते हैं। प्रशासन सुरक्षा कारणों का हवाला देकर टीन की बाड़ लगा देता है। जमकर नारेबाजी और बयानबाजी होती है और मामला फिर शांत हो जाता है। नेता आते हैं, राजनीति होती है, लेकिन इन सब के बीच 865 करोड़ रुपए की इमारत दिन ब दिन और जर्जर होती चली जाती है। जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा पहले लग चुका है वो पैसा 9 सालों में बर्बाद हुआ, उसका जवाब कौन देगा? और इसके अलावा ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर में अब इस पर क्यों विचार किया जा रहा है, यानी पिछले 9 सालों में इस पर कोई विचार नहीं किया गया। पूरी तरीके से जो सामान लगे, चाहे वो इसके अंदर स्विमिंग पूल बना हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल बना हो, हेलीपैड बना हो, इसके अलावा तमाम स्पोर्ट कोर्ट बने हों, जो टाइल्सें लगी हैं वो महंगी महंगी टाइल्सें थी, इसके फ्लोर्स से तमाम चीज़ें जो हैं वो टूटना फूटना शुरू हो गई है। जो खिड़कियों में कांच लगे थे वो टूट रहे हैं। तो पिछले 9 सालों में क्यों सरकार इसको लेकर के सचेत नहीं नजर आई? अब इसकी बात की जा रही है कि फिर से पैसा लगा करके इसको मेंटेन किया जाएगा। तो सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या फिर जनता की गाड़ी कमाई का पैसा एक बार फिर से इसमें लगाया जाएगा, जो पिछले 9 सालों में नहीं किया जा सका। 9 सालों में अगर सरकार चाहती तो इसको उसी तरीके से शुरू किया जा सकता था, क्योंकि इतना पैसा ऑलरेडी इसमें लग चुका था। लेकिन अब सरकार इसको लेकर के फिर से चला रही है, फिर से ये प्लान चल रहा है कि इस पर फिर से काम किया जाएगा और उसके बाद इस पे करोड़ों रुपए फिर से खर्च करने की बात की जा रही है। हालांकि इस बिल्डिंग को लेकर के बात करें तो ये बिल्डिंग राजनीतिक मामले में अब तक की सबसे विवादित बिल्डिंग रही है। जब भी इसमें काम करने की बात शुरू हुई है तब तक विवाद सामने नजर आता रहा है, क्योंकि समाजवादी चिंतक की बात करें तो इसमें जयप्रकाश नारायण की एक मूर्ति भी लगाई गई है और अखिलेश यादव लगातार इस बिल्डिंग को लेकर के बयानबाजी करते रहते हैं। और अखिलेश यादव का ये माना जाता है कि ड्रीम प्रोजेक्ट था जो अधर में लटका हुआ है। 9 सालों में ये बिल्डिंग में जितने भी पैसे लगे हैं वो पैसे अभी तक बर्बाद ही नजर आ रहे हैं, लेकिन अब इस पर फिर से विचार किया जा रहा है। तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या जनता के गाड़ी कमाई के पैसे इसी तरीके से राजनीति के लिए फंसे रहेंगे और इसी तरीके से जनता के पैसे बर्बाद होंगे? अब सरकार इसे फिर से संवारने का खाका खींच रही है, लेकिन लखनऊ की जनता का सवाल सीधा है, क्या बार बार करोड़ों रुपए बहाना ही एकमात्र समाधान है, या पहले ये तय होगा कि पिछले 9 साल में हुए इस महानुकसान का गुनाहगार कौन है? क्योंकि बात जब सरकारी पैसे की होती है तो वो पैसा किसी नेता या पार्टी का नहीं, बल्कि देश की आम जनता की जेब का होता है। JPNIC फिर से आबाद होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन 865 करोड़ रुपए की बर्बादी का ये सवाल लंबे समय तक यूपी की सियासत में गूंजता रहेगा। लखनऊ से प्राइम न्यूज के लिए अमित मिश्रा की रिपोर्ट।